हिंदुस्तान में पौराणिक कथाओं व कहानियों की कमी नहीं है। इन्हीं में से एक है महाभारत, जिनसे जुड़े कई किस्से आप सुनते रहते हैं। पारिवारिक झगड़े का नाम महाभारत है, जिसमें कौरव और पांडवों के बीच इस युद्ध की शुरुआत हुई थी। कौरवों की संख्या 100 थी, जबकि कुंती पुत्र पांडव केवल 5 थे। लेकिन ये 5 भाई भी कौरवों पर कुरुक्षेत्र की जमीन पर भारी पड़े थे। वैसे पांचों भाइयों के पास अलग अलग शक्ति थी, लेकिन इनमें से एक ऐसा भाई था जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके पास 10,000 हाथियों का बल था। भीम पांचों भाइयों में दूसरे नंबर पर थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि उन्हें गुस्सा बहुत आता था, तो वहीं उनकी शक्ति से हर कोई डरता था। 1000 हाथियों के बल वाले भीम से कौरव भी खौफ खाते थे। तो चलिए बताते हैं आपको कि आखिर भीम में 1000 हाथियों का बल कैसे आया। कहा जाता है कि बचपन में कौरव और पांडव साथ ही खेला करते थे। इस दौरान अधिकतर खेल में भीम धृतराष्ट्र के बेटों को हरा देते थे। ऐसा बार बार होने की वजह से दुर्योधन के मन में हीन भावना आ गई और इसी वजह से उसने भीम को मारने की कोशिश की। बताया जाता है कि एक दिन दुर्योधन के कहने पर पांडव गंगा के किनारे खेलने के लिए आए। इसके बाद दोनों के बीच खेल की शुरुआत हुई। इसी बीच जैसे ही दुर्योधन को मौका मिला, उसने भीम के खाने में जहर मिला दिया। जहर खाते ही भीम बेहोश हो गए और फिर दुर्योधन ने दुशासन के साथ मिलकर भीम को बांध दिया और उसे गंगा में फेंक दिया। इसी अवस्था में भीम नागलोक पहुंचे, जहां सांपों ने उन्हें खूब डसा और इस वजह से उनके अंदर के जहर का असर कम हो गया। इसके बाद जब भीम को होश आया तो वो सांपों को मारने लगे। इसके बाद भीम से डरकर नागराज वासुकी के पास गए और पूरा किस्सा बताया। इसके बाद नागराज वासुकी अपने साथियों के साथ भीम के पास गए। इसी दौरान आर्यक नाग ने भीम को पहचान लिया। कहा जाता है कि आर्यक जो थे वो भीम के नाना थे। नाती भीम से प्यार से बात करने के बाद आर्यक ने वासुकी से कहा कि भीम को उन कुंडों का रस पीने दिया जाए जिनमें 10,000 हाथियों का बल है। इस तरह आर्यक के कहने पर भीम ने कुंड का पानी पिया, जिसके बाद उनके अंदर 10,000 हाथियों का बल आ गया। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम रिपोर्ट।